स्वागत है आप सभी का अल्फा कोडर पे। यहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बातें करने जा रहे हैं। वेब डेवलपमेंट की थर्ड वीडियो है और सेकंड चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में कल हमने शो करा था कि किस तरीके से वेब नेटवर्किंग काम करती है, यूजर होस्ट क्या होते हैं, टीएनएस सर्वर्स क्या होते हैं, मेन सर्वर्स क्या होते हैं, हमें एरर शोज क्यों करते हैं, यूआरएल और आईपी एड्रेस में क्या फ़र्क है, डोमेन क्यों यूज होता है, ये सब हम कल वाली वीडियोस में बता चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 के बारे में शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 के तो चैप्टर 2 पे हम आ चुके हैं, स्टार्ट ऑफ अ वेबसाइट। यहाँ हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाएंगे। फर्स्ट वेबसाइट्स हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, वो 3 चीज़ों से बनती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तीनों चीज़ों के मिश्रण से एक बहुत अच्छी वेबसाइट हमें मिलती है। तो अब अपनी फर्स्ट वेबसाइट की शुरुआत करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। अपने किसी भी ड्राइव के अंदर आप एक फोल्डर बनाइए। यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ वेब डेव। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फर्स्ट वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट हमने नाम दे दिया अपने फोल्डर को। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे हमेशा ओपन विद कोड पे। जैसे मैंने आपको VS कोड इंस्टॉल करवाया था, अगर आपने सेम प्रोसेस इस पे करा होगा और सब पे टिक लगाया हुआ, तो आपके यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार अनइंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करते वक्त मेरी वीडियो प्रोसेस को पूरा फॉलो कीजिए। मैंने इंट्रो वीडियो में आपसे इंस्टॉल करवाया, उसमें मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। इससे लास्ट वीडियो है वो सबसे फर्स्ट वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है। और चैप्टर 7 हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज। जैसे ही मैंने अपना VS कोड ओपन करा, आपके सामने एक ब्राउजर, एक ऐसी विंडो शो होगी। अगर ये विंडो आपके सामने नहीं शो हो रही है, कुछ और शो हो रहा है, तो आप वहां जा करके यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, डू नॉट शो ऑन स्टार्टअप, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने हर बार सेम ऐसी विंडो आएगी। यहाँ पे जाएंगे, हम ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना फाइल का नाम देंगे, हमेशा हमेशा अपनी फाइल का नाम देंगे हम index.html। index.html हम क्यों फाइल का नाम देंगे, इसके बारे में बहुत कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें पहले से चलता आ रहा है। और कुछ वेबसाइट्स होती है, ब्राउजर्स जो होते हैं, वो हमेशा आपके जब भी आप किसी भी कोड होता है, सोर्स कोड होता है, वो 50 ऑफ फाइल्स होती है, 10 20 50 कितनी फाइल्स हो सकती है। जितनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होगी उतनी ज़्यादा फाइल्स होंगी, उतनी ज़्यादा डाटा वो उतनी जगह घेरेंगे। हमेशा ब्राउज़र इस तरीके से ट्रेंड होता है कि वो सबसे पहले index.html फाइल खोजता है आपके पूरे ब्राउज़र के सेट में से, आपके पूरे फोल्डर से। अगर मैं यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फाइल अलग अलग नाम से बना दूँ, तो मैं जब भी ब्राउज़र के ऊपर प्रीव्यू शो करूँगा, वो सबसे पहले index.html ही ढूंढेगा। .html फाइल में वो सबसे पहले index.html फाइल नाम की फाइल को ढूंढेगा, जो वो सबसे पहले शो करेगा। इसलिए हम हमेशा index.html के नाम से ही अपनी फाइल को बनाते हैं। मैंने आपको तो अब हम सिंटेक्स पे आ जाते हैं। HTML का सिंटेक्स क्या होता है। यहाँ पे हम आपको ऑप्शन देंगे शिफ्ट, और आप 1 बटन दबाइए शिफ्ट के साथ। एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये एमिट एब्रिविएशंस हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही ये आ जाता है हमारा HTML का सिंटेक्स प्रॉपर। काफी बड़ा होता है, बट हाँ ये शॉर्टकट की सा आ जाता है। कंट्रोल दबाएंगे और व्हील स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जूम इन जूम आउट हो जाता है। अगर हमारा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ गेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाते ही जैसे ही हम क्लिक करेंगे, माउस सर्च करेंगे, माउस, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ आएगा माउस व्हील जूम। माउस व्हील जूम पे हम क्लिक करेंगे, कोई सेव नहीं करना, सीधा क्लोज कीजिएगा। यहाँ से जैसे ही मैं कंट्रोल दबाए रखूंगा और फिर जूम करूंगा, मेरा माउस व्हील जूम हो जाना चाहिए। जब भी हमारा माउस व्हील जूम, अगर हमें माउस व्हील से जूम करना है अपने पेज को, गेयर पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे जूम, ZWM जूम पे जैसे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे आएगा माउस व्हील जूम, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज। जैसे अब मैं जूम करूंगा तो एक फाइल जूम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जितना आप बड़ा चाहें देखने रहे अच्छे से, या कुछ आप ग्लासेस गॉगल्स लगाते हैं किसी तरीके के, तो आप जूम करके एडिटिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट डीओसी टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप है एचटीएमएल, जो हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसका एक्सटेंशन भी दे रहा है, वो वहां से भी हमें पता चल जाता है। एचटीएमएल पेज की लैंग्वेज क्या है हमारी, ईएन, ईएन का मतलब होता है इंग्लिश। हमारा पेज किस लैंग्वेज में है, मेटा डाटा, यहाँ पर मेटा डाटा आ जाता है। मेटा डाटा हम शो कर सकते हैं, ये वेबसाइट्स का डाटा होता है कि कहाँ बनी है, क्या है, किस पोर्टल पे बनी है, किस तरीके से। टाइटल में हम वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा नाम लिखा रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से नाम शो करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। वेबसाइट्स के ऊपर जब भी हमें कोई भी नाम शो करना है, कोई भी नाम देखना है, हम यहाँ पर जाएंगे। जैसे ये है, यहाँ पर आ रहा है व्हाट्सएप, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ फाइन आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, ये यूट्यूब है, एचटीएमएल है, अल्फा कोडर है, जो भी आ रहा है ना, ये सारे होते हैं टाइटल्स। यहाँ कुछ में लोगो डाल रखा है, कुछ में लोगो नहीं है, ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आ रहा है, आपसे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था लाइव प्रीव्यू, जिन्होंने जब नहीं करा है वो आप कर लीजिएगा। लाइव सर्वर नाम से होगा और लाइव प्रीव्यू करके होगा, आप दोनों इंस्टॉल कर लीजिए। लाइव प्रीव्यू जब भी हमें यूज करना होगा, एचटीएमएल पेज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे साइड में सर्च बटन का ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है, दो बॉक्स बने हुए हैं, एक उसके ऊपर बॉक्स, उसके ऊपर सर्च बटन आ रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ वेबसाइट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल शो कर रहा है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट लिखा है ना, ये देखिए हम इसे चेंज कर सकते हैं। टाइटल का काम ये होता है, यूट्यूब, यहाँ मैंने यूट्यूब लिखा, ऊपर यूट्यूब लिखा आ गया, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब लिखा आ गया है। यही चीज हम यहाँ पे कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर टाइटल काम करता है, और यहाँ पे हमारा लाइव प्रीव्यू इसलिए यूज करा था हमने, जिससे कि अगर हम अपनी वेबसाइट्स के लाइव चेंजेस देखने हैं कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि ये कोडिंग है, इसमें हमें लाइव रिव्यूज के बहुत यूज होता है कि हम लाइव देख सकते हैं कि पैडिंग कहाँ जा रही है, मार्जिन दे रहे हैं हम, वो सब चीज बात की है। बट ये कैसे काम कर रही है, कौन सा कलर किस तरीके से शो हो रहा है, किस तरीके से शो नहीं हो रहा है, वो सब चीजें देखने के लिए हम लाइव प्रीव्यू का यूज करते हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने फाइल बनाई है, ये हेडर होता है, हेडर के अंदर सारा मेटा डाटा टाइटल्स आते हैं, इसके अंदर हम शीट्स को लिंक कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर एच टी एम एल आ जाता है, ये एच टी एम एल यहाँ से शुरू होता है, और ये HTML हम जो भी एडिटिंग करेंगे, कोई भी हम इसके अंदर टैग बनाएंगे, कुछ भी अगर हमें बनाना है, वो हम हमेशा हेडर बॉडी के अंदर बनाएंगे, बॉडी दोनों बॉडी टैग के अंदर बनाएंगे। हेड का मतलब ये तो यहाँ पर क्लोज हो चुका है, हेड का कोई मतलब नहीं है, HTML ऊपर से ऊपर तक चल रहा है। बॉडी का मतलब होता है हमारे पेज के अंदर का एरिया, इस कोने से लेकर के नीचे यहाँ पर कोने तक का सारा एरिया मेरा आ जाता है बॉडी टैग, ये टोटल बॉडी टैग आ जाता है मेरा। इस बॉडी टैग के नाम जो भी डिव बनाएंगे, कुछ भी एडिटिंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो सब का सब हमें अपने पेज पे शो करेगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा कोडर, अल्फा अल्फा कोडर, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, HTML जो होती है वो होती है केस इनसेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं इनसेंसिटिव। इसमें आप लोअर में यूज कीजिए या हायर में, कैपिटल्स या लोअर लेटर सेम दोनों काम एक करते हैं। हम सी या सी प्लस प्लस में क्या होता था, लोअर कैपिटल अलग काम करते थे, कैपिटल अलग होते थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो चक्कर नहीं है, इसलिए इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा बहुत शॉर्टकट्स में यूज होती है, ठीक है। हम इसमें लोअर में भी कर सकते हैं और हायर में भी कर सकते हैं। हमने अल्फा कोडर लिखा, तो देखिए यहाँ पे अल्फा कोडर लिखा आ गया, ये अल्फा कोडर लिखा आ चुका है। तो मोबाइल रखिए, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है, बट ये बहुत बेसिक है, सिर्फ पेज शो हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है टैग्स की। टैग क्या चीज होती है, बॉडी एक टैग है, डिव एक टैग होता है, स्पैन टैग होता है, डिव देखिए, डिव का यूज होता है किसी भी डिटेल को शो करने के लिए। डिव पे मैंने क्लिक करा, एमिट एब्रीविजन्स मतलब कि ऑटोमेटिक उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दोनों अपने आप ले आएगा, ठीक है। अगर आपके में एमिट एब्रीविजन्स काम नहीं करता है, किसी तरीके शो नहीं होते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ, तो आप एक बार अपने ब्राउजर अपने VS कोड को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, स्कीम फाइल ओपन कीजिए, जब आपके में जरूर आ जाएगा, ठीक है। एमिट एब्रीविजन्स पे आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये अपने आप क्लियर कर दिया इन्होंने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो
वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, अब देखिए डिव क्या काम करता है। डिव यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड शो कर दिया। अगर मैं बिना डिव के लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बिना डिव के करता हूँ तो वो भी हेलो वर्ल्ड शो कर देता है, ये भी हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है, वर्ल्ड शो कर रहा है। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में बेसिक फर्क है, हम डिव के द्वारा ना किसी भी चीज को एक टारगेट कर सकते हैं। डिव इस हेलो वर्ल्ड को टारगेट करने के लिए हमें जगह मिल गई, वो है डिव। ठीक है, डिव की सहायता से हम हेलो वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हैं। हम हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसमें मार्जिन दे सकते हैं, इसमें पैडिंग दे सकते हैं, इसमें बॉर्डर डाल सकते हैं, बॉर्डर साइजिंग कर सकते हैं, और टेक्स्ट कलर्स दे सकते हैं, टेक्स्ट फैमिलीज चेंज कर सकते हैं, इसके बहुत 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 कुछ कर सकते हैं। इसमें ट्रांजिशंस दे सकते हैं, इसमें एक्टिवेशंस दे सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है जावास्क्रिप्ट में। HTML से के द्वारा CSS में div टैग को यूज करके, div टैग और span टैग, बहुत सारे टैग होते हैं। span एक होता है span टैग, एमिट एब्रीविजन आ जाएगा, हम एंटर करेंगे, span टैग आ गया। अगर आपको एमिट एब्रीविजन का यूज नहीं आ रहा है आपके में, आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है, SPAN, ठीक है, स्पेन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट जैसे आप क्लोज करेंगे, एंटर करने की जरूरत नहीं है, आपका क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाएगा। मेरे में बाय चांस मान लीजिए मेरे में एमिट एप्लीकेशंस काम नहीं करता हूँ, बार बार रीस्टार्ट थोड़ी करेंगे, बीच में काम करना बंद कर दिए मशीन या कुछ भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक है, ग्रेटर देन, इसके बाद मैं लिखूंगा SPAN, फिर यहाँ कर दूंगा मैं स्मॉलर देन, अपने आप क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग आ जाएगा, कोई एडिशन की जरूरत नहीं है, ना कोई एंटर करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो इंडिया। काम तीनों सेम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बड़े ब्राउज़र, यहाँ से हम 3 डैश पे क्लिक करेंगे, नीचे वाले जो ये URL टैग है, URL बार, इसके राइट में क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये ब्राउजर, ये YouTube आ जाएगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, इसे क्या दे रखा है, टाइटल जो है हमारा YouTube है, तो यहाँ पे YouTube लिखा आ चुका है, और यहाँ पे हमने डिव, स्पैन और नॉर्मल दे रखा है तीनों, ये हमें यहाँ पे तीनों शो हो चुके हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड तीनों तरीके शो कर चुका है। तीनों में फर्क क्या है वो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, तीनों का अलग अलग काम क्या है, तीनों का अलग अलग यूज क्या है, ये एक के नीचे एक क्यों आ रहे हैं, क्या तरीका है इन्हें बराबर लाने का, वो सब आगे की बात है, सब आगे देखेंगे। बहुत सारे होते हैं, टैग्स होते हैं, और इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग, और बीच में आता है कंटेंट। ठीक है, बीच में कोई भी कंटेंट आता है, ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। हमें कोई भी अगर इसमें लिंक शो करना है, आपने विकिपीडिया यूज करा होगा, आपको कोई चीज शो नहीं कर रही है, आपने विकिपीडिया यूज करा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे विकिपीडिया पे जैसे मैंने सर्च करा, विकिपीडिया पे मैं जाता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यूट्यूब सर्च करता हूँ, चलिए यूट्यूब पे गया मैं, यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब तो आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, लाइव दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल, ये सब तो आ रहा है टेक्स्ट जो ब्लैक में है, देखिए ये जितना भी ब्लैक में आ रहा है, ये सब तो हमारा टेक्स्ट है, नॉर्मल सिंपल, ये जितना भी ब्लैक में है ये सब हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, इस चीज की हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब हमने किस तरीके से शो करा है, इसके अंदर 3 तरीके शो करा है, डायरेक्ट लिख दिया है, डिव करा है, और स्पैन करा है। वो तीनों में फर्क क्या है कल बात करेंगे। नेम सिंपल शो हो रहा है, ये शो अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका फॉन्ट फैमिली अलग है, अलग इन्होंने फॉन्ट दे रखा है। अब बात रही इसकी, ये लिंक कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये लिंक, ये जो ऊपर पॉपअप आ रहा है ना, ये तो है
JS का काम, जावास्क्रिप्ट का, ये आगे की चीज है, ठीक है। बट ये लिंक कैसे आ रहे हैं, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा अगला वेब पेज ओपन हो जाएगा, गूगल। तो ये गूगल का लिंक कैसे करा इन्होंने, इस चीज के लिए आता है हमारे पास एको टैग, जिसे कहते हैं एंकर टैग। ए जैसी मैंने लिखा, बस ए पे एंटर करूंगा, ये होता है हमारा एंकर टैग। एच आर ई एफ का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट शो लिंक, ठीक है। देखिए मैं आपको सबके सब नोट्स आपको शेयर करूंगा, आपके साथ सब नोट्स आपको मैं भेजूंगा, सबके सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वहां जाइएगा, वहां पे जाकर के आप सब चीज देखिए, आपको सब चीज मिलेगी, हर एक चीज की डिटेल्स मिलेगी, कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं है, सब चीज आपको वहां पे मिलेगी, आप कोई भी चिंता मत लीजिए, ठीक है। HERF क्या होता है, ये एंकर टैग होता है, एक एंकर टैग्स होते हैं, पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ में हम नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है BR टैग। BR टैग का मतलब होता है अगर एक के बराबर में एक आ रहा हूँ, हमें एंटर करना है, तो इसमें एंटर काम नहीं करता, मैं कितना भी एंटर करता रहूँ, ब्लैंक स्पेस कोई नहीं मानता है, ब्लैंक स्पेस इसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में एंटर करना है, नेक्स्ट लाइन में कुछ और लिखना है, तो मैं BR टैग का यूज करूंगा। HR टैग का यूज करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा आएगी, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये आ रही है गूगल के नीचे और टॉप के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, इन्हें कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इनका यूज करते हैं हम HR टैग से, ठीक है। HR टैग से हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने HR टैग डाला, BR टैग काम क्यों नहीं करा है, नेक्स्ट लाइन आ चुकी है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ चुका है, मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हटा दूंगा ना, तो ये ऊपर चला गया था। जैसे मैं BR करूंगा, एक स्पेस आ गया बीच में, देखिए दोनों को, इसके ऊपर मैं एक और HR टैग डाल देता हूँ, तो बीच में स्पेस आ चुका है, क्यों, ये आ चुका है BR टैग की वजह से। BR टैग होता है एंटर के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। HR टैग ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, ये HR टैग है। वीडियो टैग, ऑडियो टैग, वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, उनका आप आगे आके यूज कीजिएगा, ठीक है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। एंकर टैग्स मैंने आपको बता दिया, डिव आपको बता दिया मैंने, स्पैन आपको बता दिया है। अब इसके बाद आ जाता है इमेज, ठीक है। इमेज टैग का यूज करते हैं हम कोई भी इमेज को एंटर करने के लिए। SRC का मतलब होता है लिंक, यहाँ पे हम आपको लिंक शेयर कर सकते हैं किसी भी तरीके का, कोई भी इमेज का। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐड टैब करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ यूट्यूब लोगो, ठीक है। यूट्यूब लोगो मैंने क्लिक करा है, ये थोड़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं यूट्यूब लोगो पे जाता हूँ, ये मान लीजिए यूट्यूब का लोगो मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, कॉपी पे, URL कॉपी हो चुका है मेरा। मैं यहाँ पर जाऊंगा SRC, यहाँ पे मैं यूट्यूब का लोगो पेस्ट कर दूंगा, ये यूट्यूब का लोगो मुझे शो हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसे लाइन आ रही है, व्यू पे जाइए, वर्ड रैप पे क्लिक कर दीजिए, एक एंटर्स में आ जाएगा, जितना आपका स्पेस है इसका सेम इसके स्पेस के अंदर सब चीज है। अगर आप मान लीजिए मेरे पे ये जो आइकन है, ये जो यूट्यूब का लोगो है, ये यहाँ से डिलीट हो, जो वेबसाइट्स ने अपलोड कर रखा है, अगर उन वेबसाइट ने डिलीट कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो कोई तरीका है नहीं, मैं क्या शो करूंगा यहाँ पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। अब ये इसलिए यूज किया जाता है, कई बार आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट लोडिंग में होती है बट क्रैश कर जाती है, लोड नहीं हो पाती है वेबसाइट्स, वो अपनी जगह पे अटकी रह जाती हैं, तो उसकी जगह पे हम ऑल्ट पे यूज करते हैं, यूट्यूब लिख देते हैं, तो वहाँ पे लोगों की जगह यूट्यूब लिखा आ जाता है। यहाँ पे मैं कुछ छेड़खानी करता हूँ, ये स्लैश हटा दिया मैंने, यूट्यूब लिखा आ गया, देखिए ये यहाँ पर यूट्यूब लिखा आ गया, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। और यहाँ पे जैसे मैं स्लैश कर देता हूँ, इस पर इसका लिंक पूरा हो चुका, तो यहाँ पे दोबारा यूट्यूब का आइकन बना आ चुका है, ठीक है। इमेज टैग होता है, वीडियो टैग होता है, सेम इसी तरीके से हम वीडियो शो कर सकते हैं। कोई भी मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो पे, यूट्यूब पे वीडियो पे जाऊंगा, एक छोड़ दीजिए,
सेम तरीके से हम यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो का लिंक डाल सकते हैं, जैसे ये लिंक है, ऐसे हम यूट्यूब की वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक डाल के देखिएगा। और एक होता है ऑडियो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी काम नहीं करना है कभी, क्योंकि हमने इन्हें कंट्रोलर्स नहीं दे रखे हैं, कंट्रोलर्स, कंट्रोल्स, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल डाल देंगे। देखिए कंट्रोल्स आ चुके हैं, कंट्रोल्स हमने दोनों के डाल दिए। वीडियो का कंट्रोल्स आ चुका है, ऑडियो कंट्रोल्स आ चुका है, ये सब टैग है, ठीक है। तो ये सब के सब ना टैग्स हैं। डिव भी एक टैग है, स्पैन भी एक टैग है, एंकर टैग है, पैराग्राफ टैग है, एंटर टैग है, एचआर टैग, बीआर टैग, फिर से एचआर टैग लगाया हमने, इमेज टैग लगाया, वीडियो टैग, ऑडियो टैग। कहीं भी इंटरव्यू में गलती से कोई अगर आपको चलते फिरते पूछ देना कि टैग्स क्या होते हैं, तो टैग बताने में तो H1 H2 H3 H4 मत करने लग जाना। अब ये क्या है H1 H2, ये तो मैंने बताया, चलिए बताता हूँ। H1 टैग का मतलब होता है हेडिंग टैग, ठीक है। ओपन टैग है, क्लोज टैग है। H1 टैग का मतलब होता है हेलो लिखा मैंने, देखो मैंने यहाँ पर डिव बनाया था, स्पैन बनाया था, तो है बहुत छोटे छोटे, ठीक है। ये आया बड़ा, H1 कर देता हूँ मैं, H2 कर देता हूँ, ये उससे छोटा आ गया, ठीक है। तो इन H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक का सिर्फ काम इतना है कि ये छोटा बड़ा कर सकते हैं हम। किसी भी पैराग्राफ में बता सकते हैं कि क्या हेडिंग है क्या नहीं है ब्राउजर को। ये गूगल किस में लिखा है, ये H6 में लिखा है, ये किस में लिखे हैं, ये H4 में लिखे हैं, ये किस में लिखा है, ये H3 में लिखा है, ठीक है। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं ये किस में लिखा है, H4 बोल्ड में लिखा है, ठीक है। इस तरीके से हम ब्राउजर को ये आइकन, टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना नहीं है इससे। इसका मतलब है कि ब्राउजर को पता चल जाए कि भाई ये चीज हेडिंग है, H1 से है, H1 से हेडिंग लिखी है हमने, ठीक है। H4 से लिखा तो वो बीच का कंटेंट होगा, उसे समझ आ जाना चाहिए। जब भी उस पर हमारी HTML और CSS की फाइल्स जाती है ना, तो उसे फाइल देखते ही पता चल जाना चाहिए। हम चाहे तो यहाँ H1 H2 की जगह डिव डाल के इनका साइज बोल्ड कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, 36 पिक्सल, 50 पिक्सल, 200 पिक्सल, कुछ भी डाल सकते हैं। बट लेकिन उसकी जगह अगर हम H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक यूज करते हैं, उससे फायदा सिर्फ इतना है कि हमारे ब्राउजर को पता चल जाता है, और जितना जल्दी हमारा ब्राउजर समझता है उतना जल्दी वो गूगल पे रेट करता है, ठीक है। उतनी ही जल्दी हमारी वेबसाइट गूगल पे रेट करती है। ये देखिए यहाँ पर लोगो आ रहा है, सर्च बटन आ रहे हैं, ये यहाँ पर टैग आ रहा है, एंकर टैग का यूज करा गया है, यहाँ पर भी एंकर टैग है, ये सब एंकर टैग है, ठीक है। ये बीच में नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, ये फिर एंकर टैग आ गया, फिर टेक्स्ट आ गया, फिर एंकर टैग आ गया, फिर टेक्स्ट आ गया, फिर एंकर टैग आ गया, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। हम इन सबका इजीली यूज करते हैं। कोई भी आपसे टेक्स्ट पूछे तो H1 H2 H3 मत करने लग जाना, साफ साफ बताना। सबसे पहले डिव बताना, फिर स्पैन बताना, फिर एंकर टैग बताना, पैराग्राफ टैग, बीआर टैग, एचआर टैग, उसके बाद होता है H1 H2 H3 H4 हेडिंग्स टैग होते हैं, फिर उसमें ऑडियो वीडियो, ठीक है, और इमेज टैग्स होते हैं। आप इस तरीके से बता सकते हैं, कोई 5 पूछेगा, कोई 6 पूछेगा, इससे मैक्स टू मैक्स कोई नहीं पूछता। और यही नॉर्मल हमारी लाइफ में काम आते हैं, नॉर्मल कोडिंग में सिर्फ इतने ही टैग्स आते हैं, इससे ज़्यादा और कोई टैग्स हमारे काम भी नहीं आते हैं कभी भी। कुछ आते हैं बट वो आगे आपको बताएंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट टैग्स, वो सब चीज़ आगे की है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। अब देखिए एक बात और है, जो हमारा ये हेडिंग टैग है ना, स्पेन, बॉडी, हेड, बॉडी, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, HTML के अंदर आ रहे हैं। तो ये सब क्या हुए, इसके चाइल्ड हुए, ठीक। ये जो HTML है, HTML टैग है, इसके कौन हुए, ये सब चाइल्ड हुए, ये सब चाइल्ड है। अब मैं देखो यहाँ पे एंटर्स करके आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने बनाया डिव के अंदर, मैंने बना दिया एक स्पैन। तो डिव क्या हुआ, इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक H1 टैग, ठीक है। इसके अंदर बनाता हूँ मैं BR टैग, ठीक है। अब ये क्या चीज है, डिव क्या हो गया, ये फादर हो गया स्पैन का, स्पैन किसका फादर हो गया, H1 का, H1 किसका फादर हो गया, BR का। ये फैमिली ट्री की तरह काम करता है, ठीक है। डिव पेरेंट होगा स्पैन का, स्पैन पेरेंट होगा H1 का, H1 पेरेंट होगा BR का। फिर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग टैग ला देते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन बात है ऊपर वाले की, ये इसका फादर है, ये इसका फादर है, ये इसका फादर है, ठीक है। ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, इस तरीके का काम करता है सारा, ठीक है। फादर और फैमिली का रिलेशन होता है,
फादर एंड सन का नॉर्मल जैसे फैमिलीज होती है सेम वही रिलेशन इसके अंदर हम यूज करते हैं। अब हमने कोई भी लिंक इसके अंदर मैंने ये हेलो इंडिया मुझे यूज नहीं करना, मुझे ये चाहिए ही नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ सीधी लाइन आए, मैंने डाल दिया, अब क्या बार बार कोड क्लियर करने थोड़ी बैठेंगे। यहाँ पे हमारा शॉर्टकट आता है, इन शॉर्टकट आता है इन चीजों को कमेंट आउट करने का। कंट्रोल पे जाएंगे, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे, कमेंट आउट हो जाती है सब चीजें। ठीक है, हटा दिया, फिर दोबारा यूज होगा। कमेंट का यूज होता है, कमेंट कभी भी हमारे कोड के बीच में इंटरप्ट नहीं करता। हमने कोई लाइन लिख दी है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे तो वो हमारे कोड को डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी भी तरीके से। सिर्फ हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जितनी बार मैं छेड़ रहा हूँ उतनी बार ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। और केस सेंसिटिविटी मैंने आपको बताई थी कि HTML कभी केस सेंसिटिव नहीं होता है। और बात रही SCR एट्रीब्यूट्स, ये जो जितने भी SCR होते हैं ना, SCR हो गए, HREF हो गए, ये सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये क्या होगा, ये टैग है, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, ये टैग है। ठीक है, ये कंटेंट है, ये क्लोजिंग टैग है। समझ गए? जो इसके बाद ये कोमास है ना, इन्हें चाहे तो हम डबल कोमा रख सकते हैं और चाहे हम इन्हें सिंगल कोमा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। ठीक है, पहली बात कि ब्राउजर का HTML केस सेंसिटिव नहीं है, उसमें स्मॉल कैरेक्टर्स लार्ज कैरेक्टर्स दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। और दूसरी बात, इसमें हम स्मॉल कोमास या डबल कोमास कोई से भी यूज कर सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट में, उस चीज की कोई इशू नहीं आती है। तो आज के लिए मैंने आपको कुछ दिए हैं प्रैक्टिस सेट, आपके कोड के अंदर इन्वॉल्व है, आपके पेज को आपको उस पर मिल जाएंगे अपने PDF में। जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको जरूर मिल जाएंगे, उसमें जाकर के अपडेट्स चेक कीजिए। वहाँ पे आपको मैं कुछ टाइम में एक शीट भी आपको चीट शीट डालने वाला हूँ HTML से रिलेटेड कुछ वीडियोस के बाद। इतने में उससे पहले एक डालूंगा VS कोड के शॉर्टकट्स। अगर आपको VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स देखने हैं, बार बार नहीं आते, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, बट मैं आपको एक PDF डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे प्रिंट करा लीजिए या उस पर आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या शॉर्टकट्स है, किस तरीके से हम अच्छे तरीके से अपने VS कोड को और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत गंदा लगता है बार बार जाकर कहीं कहीं क्लिक करना, जो चीज़ हम एक बार कीबोर्ड से कर सकते हैं वो बार बार जाकर क्लिक करनी पड़ती है। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको वीडियोस के साथ बताता रहूँगा धीरे धीरे करके, कुछ आप वहाँ जा करके चेक कीजिएगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या शॉर्टकट किस लिए यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है, आप सभी का शुक्रिया। आपको सारी डिटेल्स और सारी वीडियोस के लिंक्स अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम चैनल पर तो ज़रूर 100% हर रोज़ मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ एक वीडियो लाने की, रोज़ नया अपडेट देने की, और कुछ और भी अपडेट की तैयारी में हूँ मैं अपने इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर। तो जल्दी मिलेंगे आपको फिर किसी अच्छी नई वीडियो पे। शपथ।